चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं, तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष सनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमारा मच अवेटेड इवेंट जो था यूएस स्टिमुलस, वो भी आ गया मंडे को। और मार्केट अब जो हम मेरे ख्याल में पिछले 3 हफ्ते से हम बात यही कर रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है, क्योंकि कोई बहुत बड़े इवेंट्स और कोई न्यूज़ जो हैं वो अभी उसमें नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे जो थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो सब आ चुके हैं, वो सब डिस्काउंटेड हैं। और अब बात आती है अगले क्वार्टर में क्या होगा, उसके लिए अभी कुछ टाइम है। तो मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, ओवरऑल बुलिश है। तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि जैसे ही यूएस स्टिमुलस अनाउंस हुआ, मार्केट मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लगातार एक तेजी के माहौल में रही और एक अच्छी खासी तेजी मार्केट में बनी। लेकिन पूरे वीक में जो हमने नोटिस किया, केवल एक फैक्टर मार्केट को परेशान कर रहा था, वो था ग्लोबल बॉन्ड यील्ड। हाँ दोस्तों, लगातार ग्लोबल बॉन्ड यील्ड जो है वो जितने भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं और सभी लोगों का जो ध्यान है वो बेसिकली इस समय ग्लोबल बॉन्ड यील्ड पे है, जो ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हों। एक इन्फ्लेशन बड़ा खतरा बना हुआ है मार्केट के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें जितने भी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा चिंता का विषय इन्फ्लेशन है, जिसको मार्केट समझ नहीं पा रहा है। और एक अभी कंसोलिडेशन जोन चल रहा है जो हमने पिछले वीक देखा। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को लास्ट वीक बताया था कि हम लोगों ने जो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर है उसके अंदर सेक्टोरल एनालिसिस को लॉन्च कर दिया है। लगातार हमारी जो टीम है उसकी कोशिश रहती है कि हम जो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर है, जो एक बेहतरीन टूल है लर्निंग के लिए, उसको हम और बेहतरीन बनाते चले जाएं। अब बेसिकली ये लगता है कि जो सेक्टोरल एनालिसिस हमने इसके अंदर डाला है उसका क्या फ़ायदा है। दोस्तों, अगर हम सेक्टोरल एनालिसिस को भी यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ते हैं तो शायद हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है वो और बढ़ जाती है। और आपको ये पता है कि स्टॉक ट्रेडिंग और कुछ नहीं है, केवल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। मैं बार बार कहता हूं, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो केवल अपनी प्रोबेबिलिटी टू विन के ऊपर ध्यान रखते हैं, और वो जैसे ही उसके अंदर 5, 7, 10% की भी इंप्रूवमेंट करते हैं और उनके जो प्रॉफिट्स में जबरदस्त फर्क आ जाता है। तो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी टू विन के लिए आपको ये फिल्टर्स लगातार लगाने पड़ेंगे और आपको बेसिकली अपनी ट्रेडिंग को रिफाइंड करने के लिए आप जो कुछ कर सकते हैं वो करें। तो खैर हमारी टीम ने इसके अंदर सेक्टोरल एनालिसिस डाला है। सेक्टोरल एनालिसिस से फ़ायदा ये होता है कि अब जैसे चलिए हम सीधा स्क्रीनर पे चलते हैं, उसके अंदर कुछ जो चेंजेस आए हैं वो भी देखते हैं और लगातार ये चेंजेस होते रहेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। ये हम आ गए यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। ये सेक्टोरल एनालिसिस को मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने सेक्टोरल एनालिसिस को क्लिक किया। अब आप यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर करीब 15 स्टॉक ऐसे हैं जो यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के ऊपर बुलिश हैं, एक भी स्टॉक बेरिश नहीं है, और 34 स्टॉक्स वो हैं जो अभी हमने यहां डाला हुआ है नो डायरेक्शन,
नो डाउन में कोई नहीं है और अप में करीब 15 स्टॉक्स हैं। नो डायरेक्शन को अभी हम पॉजिटिव भी मान लेते हैं, नेगेटिव भी मान लेते हैं, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 15 स्टॉक जो हैं वो बुलिश है। तो इस समय सबसे टॉप सेक्टर जो इस समय बना हुआ है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो दोस्तों, अगर मुझे पता है कि मार्केट तेज है और ऐसे में अगर मैं कोई पॉजिटिव या बुलिश स्टॉक लेने जा रहा हूं इंट्राडे या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सेक्टर को चूज करूं जो सबसे ज्यादा, जिसके अंदर बुलिशनेस बनी हुई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा डिमांड बनी हुई है, ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ज्यादा होगी। अगर मैंने 2 स्टॉक लिए, एक मैंने फाइनेंशियल सेक्टर का लिया और एक मैंने फार्मा लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो मैं कहूंगा चांसेस आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर वाला स्टॉक है उसमें प्रॉफिट आने के ज्यादा चांसेस हैं। तो सेम वे आप लोग जब अपनी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, उसके अंदर ये जरूर ध्यान रखें कि अगर आप पॉजिटिव या बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो आप वही सेक्टर को कोशिश करें चूज करने के लिए जो सेक्टर बुलिश है। और सेम वे इसी का वाइस वर्सा, अगर आप कोई बेरिश ट्रेड लेने जा रहे हैं तो आप वही सेक्टर को चूज करें जो सेक्टर बेरिश है। चलिए क्विकली देखते हैं कि टॉप 4 या 5 सेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे ऊपर हमारा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर जो है वो ये दिखा रहा है कि सबसे टॉप सेक्टर इस समय है फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद अगर मैं इसको नीचे करता हूं तो सेकंड नंबर पे हमको ये दिख रहा है सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर 12 स्टॉक बुलिश हैं और एक भी बेरिश नहीं है और नो डायरेक्शन में केवल एक स्टॉक है। तो सेकंड पावरफुल सेक्टर है इस समय सीमेंट सेक्टर। उसके बाद और नीचे चलता हूं तो केमिकल्स दिख रहा है मुझे, केमिकल 11 सेक्टर, 11 स्टॉक्स बुलिश हैं, एक भी बेरिश नहीं है, ये आप देख रहे हैं। तो थर्ड सेक्टर केमिकल और सो ऑन। चौथा सेक्टर टेक्सटाइल दिख रहा है मुझे। अब और इस तरह से उसके बाद नीचे कैपिटल गुड्स। तो आप ये देखते चले जाएंगे कि टॉप सेक्टर्स कौन से हैं। चलिए एक बार हम वो सेक्टर भी देखते हैं जो सबसे बेयरिश सेक्टर है और नीचे चलते हैं जहां पर हमारे बेयरिश स्टॉक सबसे ज्यादा होंगे। वो सेक्टर इस समय सबसे नॉन परफॉर्मिंग होएगा, जिसके अंदर मुझे एक ये भी दिख रहा है। अभी एफएमसीजी में आप देखें 3 स्टॉक दिख रहे हैं, लेकिन अभी केवल 3 ही हैं। ज्यादा देखते हैं किसमें है। होपफुली फार्मा होना चाहिए, क्योंकि फार्मा में राइट, फार्मा के अंदर आप देखेंगे यहां 13 स्टॉक हैं जो बेरिश हैं, ये देखिए, और केवल 4 स्टॉक हैं जो बुलिश हैं। तो मैं मान के चल सकता हूं कि फार्मा जो है वो इस समय परफॉर्म नहीं कर रहा। तो अगर मुझको बेरिश ट्रेड लेना है यूडीटीएस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, और वो स्टॉक को चुने जो बेरिश हो और साथ में वो सेक्टर भी बेरिश हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज्यादा होगी। तो दोस्तों, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, मैं केवल ये नहीं कहता हूं कि ये कोई सॉफ्टवेयर है, ये एक बेहतरीन लर्निंग टूल है। मैं ये जानता हूं मार्केट में मैंने भी कई सॉफ्टवेयर्स को यूज किया है। इनिशियली जब हमारी टीम यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को बना रही थी तो हमने मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को देखा था कि किस तरह से वर्क करते हैं। मैंने 4-5 सॉफ्टवेयर्स को खरीदा। मैंने उनके डेवलपर से पूछा कि आप ये जो बाय और सेल का सिग्नल देते हैं वो कैसे देते हैं, उसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है। तो वो कहते हैं सर ये हमारी इनबिल्ट स्ट्रैटेजी होती है, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती है, अगर ये हम आपको बता देंगे तो फिर आप इसको खरीदेंगे नहीं। तो मैं समझ गया कि ये सब कमर्शियल एंगल रहता है। खैर एनीवेज, लेकिन यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर आपको केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ही नहीं दिखाता, उसके पीछे रीजनिंग भी दिखाता है। उसके पीछे आपको समझ में आता है कि आप खुद से वो लेवल्स निकाल सकते हो कि किस तरह से सपोर्ट आ रहा है, कैसे रेजिस्टेंस आ रहा है, और आप उसको रीचेक करते हो यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से। इसीलिए हम कहते हैं कि यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर जो है वो आपके साथ एक 24/7 आपका मेंटर है जो आपके साथ रहता है और हमेशा ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए हेल्प करता है। तो हमने इसके अंदर सेक्टोरल एनालिसिस डाला है। आपको इसमें और चीजें इसमें रिफाइंड होती जाएंगी जैसे जैसे हम इसके ऊपर करते रहेंगे, और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा हमारे एपिसोड पे। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 14,938 रुपए, करीब 230 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 4707 रुपए, करीब 80 पॉइंट ऊपर। लास्ट वीक की अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं तो शॉर्ट पोजिशनल हम बेरिश थे, पोजिशनल हम बेरिश थे, और लॉन्ग पोजिशनल हम बुलिश थे। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश था,
मैंने आपको यही बोला था, आपको केवल बुलिश ट्रेंड के ट्रेड को लेना है, लेकिन जब इंट्राडे ट्रेंड भी बुलिश हो। चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और वहीं देखते हैं कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को क्या सम्मान दिया। दोस्तों, ये मैंने डेली चार्ट लगा दिए हैं। ये मेरी मंडे की कैंडल है, ये मेरी ट्यूसडे की कैंडल है, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे। तो दोस्तों, मंडे को स्टिमुलस आया, मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई। ट्यूसडे को दोबारा से मार्केट बुलिश रहा। हमारा जो रेजिस्टेंस था 14,888 और 15,001 के हमारे दो रेजिस्टेंस थे, और ट्यूसडे को हमारा जो एक डेली रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो गया और बहुत क्लियर इंडिकेशन दिया कि एटलीस्ट जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो उनके लिए मार्केट में एक बुलिश साइन क्रिएट हो गया। लेकिन अभी भी 15,001 का रेजिस्टेंस मार्केट को तोड़ना बाकी था। लेकिन अगले दिन वेडनेसडे को मार्केट हमारे 15,001 के ऊपर ही खुली और काफी ऊपर जाके करीब करीब 15,250 के आसपास मार्केट जो है वो क्लोज हुई। और इसमें भी मजे की बात आप देखें, वेडनेसडे को अगर आप इसका शैडो देखें नीचे का, वो एग्जैक्टली जो लो लगा है वो हमारा रेजिस्टेंस 15,001। तो अगेन मार्केट के अंदर यहां पर एक जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस काम किया और मार्केट ने वेडनेसडे को उस हमारे रेजिस्टेंस का लो बना के और वापस मार्केट को एक अच्छी तेजी के साथ बंद किया। वेडनेसडे को भी मार्केट ओवरऑल बुलिश था, लेकिन फ्राइडे तक आते आते जैसे जैसे ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का जो डाटा है वो हमको देखने लगा, वो बढ़ती हुई यील्ड का जो है मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट लगातार थर्सडे फ्राइडे को रहा और मार्केट अल्टीमेटली क्लोज हुआ करीब 200 पॉइंट ऊपर ओवरऑल मार्केट। तो ओवरऑल मार्केट जो मैंने आपको बताया, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश, लेकिन कंसोलिडेशन फेज है। अब ये कंसोलिडेशन फेज अगले कुछ टाइम तक चलता रहेगा। कोई बड़ी मूवमेंट्स अभी तक देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि कोई बड़ा इवेंट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीक को प्रिडिक्ट करने से पहले फटाफट चलते हैं कुछ नेक्स्ट वीक की न्यूज़ के ऊपर, देखते हैं कि क्या क्या इवेंट्स आने वाले हैं और क्या बड़े कुछ इवेंट्स अभी इस हफ्ते भी हुए हैं। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. दोस्तों, लास्ट वीक कोई बड़ी न्यूज और इवेंट नहीं थे। हाँ, केवल एक जो मंडे को स्टिमुलस आया यूएस में, उसके बाद वो बहुत अवेटेड था, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड था, लेकिन बहुत दिनों से रुका हुआ था और मार्केट ने उसको एक अच्छा सम्मान दिया और लगातार मार्केट अच्छी रैली बनी उसके अंदर। लेकिन ओवरऑल जो दो बड़ी न्यूज थी, एक तो स्पाइक इन ग्लोबल बॉन्ड यील्ड, ये मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा कर रही है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है लगातार ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो एक इन्फ्लेशन और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड, दोस्तों अगले वीक इन दोनों चीजों के ऊपर आपकी निगाह रहेगी क्योंकि कुछ डाटा भी आने वाले हैं। वो डाटा भी हमको रिवील करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। चलिए फटाफट देखते हैं कि अगले वीक पहले होना क्या है। अगर मैं अगले वीक इवेंट्स की बात करता हूं, मंडे को यूएस में या ग्लोबली कोई बड़ा इवेंट नहीं है। ट्यूसडे को EIA शॉर्ट टर्म आउटलुक, एनर्जी आउटलुक का डाटा आएगा ट्यूसडे को, जहां हमारी निगाह रहेगी। इसके अलावा वेडनेसडे को कोर CPI नंबर्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के नंबर्स आएंगे यूएस में। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और जॉल्ट जॉब ओपनिंग के नंबर्स आएंगे और फ्राइडे को यूएस में PPI नंबर्स आएंगे। तो दोस्तों, ये ग्लोबल इवेंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारे यहां कुछ नहीं है। थर्सडे को हमारे यहां छुट्टी है, मार्केट बंद होएगी। केवल फ्राइडे को हमारा जो डाटा आएगा वो आएगा CPI नंबर्स, IIP नंबर्स और फॉरेक्स रिजर्व के। तो ओवरऑल फ्राइडे तक हमारे पास कोई बड़ा इवेंट और न्यूज नहीं है। हाँ, हमारा जो है वेडनेसडे को यूएस का जो डाटा है उसके ऊपर हमारी निगाह रहेगी। ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन बुलिश फेज चल रहा है।
कोई बड़ी बैड न्यूज अभी नहीं चल रही है। अगर मैं न्यूज एनालिसिस के थ्रू मार्केट को एक व्यू देना चाहूं तो वो ओवरऑल आप पॉजिटिव या न्यूट्रल रख सकते हैं। तो चलिए आप चलते हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर से और देखते हैं कि मार्केट का टेक्निकल व्यू क्या बनता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। यहां पर सबसे पहले हमको निफ्टी सेंटीमेंट मीटर दिख रहा है जो ऑलमोस्ट अभी भी बुलिश की तरफ झुका हुआ है, जो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि मेरा मंथली अप है, डेली डाउन होगा और वीकली भी डाउन होगा। तो चलिए चलते हैं, फटाफट इसके लेवल्स नोट करते हैं। दोस्तों डेली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,977। वीकली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 14,999। मंथली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 13,760। ये आप नोट करें निफ्टी के लेवल। अगर मैं ओवरऑल देखूं जो मार्केट के अंदर न्यूज एनालिसिस का व्यू था वो भी पॉजिटिव है और टेक्निकली भी मार्केट का व्यू हमको पॉजिटिव ही मिल रहा है क्योंकि मंथली हमारा जो एक बड़ा इंटरवल है वो अभी भी अपवर्ड चल रहा है 13,760 के नीचे के लेवल से। तो चलिए अब नोट करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,458। वीकली के ऊपर भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,374 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 30,976। तो चलिए अब चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करने के लिए। दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है, मैंने लेवल्स मार्क कर दिए हैं। ये हमारा मंथली सपोर्ट है 13,764, 15,001 का हमारा वीकली रेजिस्टेंस है और 14,978 का हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों मार्केट जो है वो बंद हुआ है एग्जैक्टली 14,938। ये लेवल है 14,938। 14,938 के ऊपर मेरे दो रेजिस्टेंस हैं, 14,978 करीब 40-50 पॉइंट ऊपर और 15,000 करीब 50-60 पॉइंट के अंदर दो रेजिस्टेंस यहां पर हमको दिख रहे हैं। और दोनों रेजिस्टेंस में क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसे में मैं आपको कहूंगा कि आप 15,000 वाला जो एक रेजिस्टेंस है इसी को मेन रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो दोस्तों 14,938 के ऊपर जो मार्केट बंद हुआ है उसके बाद नीचे सपोर्ट है केवल 13,764, करीब 1200 पॉइंट नीचे। तो अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो पहले तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल कॉशियस हो जाएं कि इन दोनों रेजिस्टेंस के नीचे किसी हालत में बाइंग नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15,000 आप 15,000 ही मान लीजिए, 15,000 या 14,978 के नीचे किसी हालत में बाइंग नहीं करनी है। दूसरा, केवल बाइंग की ही ट्रेड को कंसिडर करना है, सेलिंग को अवॉइड करना है। और तीसरा कि किसी हालत में 15,000 के ऊपर सेलिंग की पोजीशंस ना बनाएं, यह सोचते हुए कि मार्केट बहुत बढ़ गया, नीचे आएगा और हम कवर कर लेंगे। रिवर्स ट्रेंड में कभी भी ट्रेड करेंगे गलती से तो प्रॉफिट आ जाएगा लेकिन प्रोफेशनली प्रॉफिट नहीं आएगा। मैं चाहता हूं आप जब ट्रेड करें आपके 10 ट्रेड में 8 ट्रेड में प्रॉफिट आए, 2 में नुकसान जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपको 10 में से 8 में विनिंग प्रोबेबिलिटी लेनी है तो आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगले वीक के लिए ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है, लेकिन क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि ऐसा ना हो कि मार्केट कहीं नीचे खुले और आप फटाफट ले लें। केवल और केवल वो लोग मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं अगर इस लेवल के बीच में किसी को ट्रेड लेना है। दोबारा बोल रहा हूं, केवल उन्हीं को लेना है जो डिलीवरी ट्रेड कर रहे हैं,
और जो ये लेवल्स तक मार्केट को देख सकते हैं, जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड करते हैं, और उनको एक बात का ध्यान ये रखना है कि ऐसे गिरते हुए रेड कैंडल्स के साथ अगर मार्केट है तो ट्रेड नहीं लेना है। जब यूडीटीएस के हिसाब से इंट्राडे पैरामीटर्स बुलिश हो जाएं, उस दिन आप डिलीवरी ट्रेड ले सकते हैं। केवल लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर बिल्कुल भी इन लेवल्स के नीचे तो माल नहीं लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। आप लोग तैयार हो जाते हैं नेक्स्ट वीक के लिए और आप लोग वेट करते हैं हमारे एपिसोड का। थैंक यू सो मच। आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स का हम जवाब देते हैं और थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।